से गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स बिन अ लॉन्ग कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और आज तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, ना मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है या कोई। आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ। आप प्लान माई ट्रिप फॉर योकोहामा एंड लेट्स सी वहाँ पे कौन सी प्लेसेस होती है। जितना मैंने जीपीटी और ऑनलाइन यूट्यूब पे बाकी लोगों के ब्लॉग्स देखे उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी अपनी आइटनरी बनाई है। अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं एंड लेट्स सी कैसा रहता है पूरा दिन। मैं योकोहामा तो पहुंच गया हूँ, बट मैंने यहाँ से देखा कि मुझे लगा कि बाय वॉक ही होगी जो जगह मुझे घूमने जानी है। तो बट मैं जब देखा तो वो बाय वॉक तो 50 मिनट दिखा रहा है, बट यहाँ से एक और ट्रेन चेंज करके वो उस जगह के बिल्कुल पास उतार देगा। रिसेंटली मैंने स्टेशन स्टैम्प्स होती है वो इकट्ठा करनी स्टार्ट करी है, कलेक्ट करनी। तो अभी मैं इधर भी उसके लिए जा रहा था, तो मुझे पता लगा कि कुछ पोकेमॉन रैली चल रही है 2025, तो उसके लिए पूरी बुकलेट रखी थी एंड उसमें 6 कॉलम्स थे। तो उधर 6 जगह पर यहाँ पर कहीं पे स्टैम्प्स मिल रहा है, तो हम उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद देखो क्या मिलता है। मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं, मैं जल्दी से लगा गया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, 10 बजने वाले हैं। आज मैं अभी तक जहाँ जाना है वहाँ तक भी नहीं पहुँचा। तो मैंने योकोहामा से ट्रेन लेके न्यूहोन ओदोरी स्टेशन पे उतरा हूँ अभी यहाँ से 10 मिनट की वॉक दिखा रहा है रेड ब्रिक वेयर हाउस के लिए। तो मेरा पहला स्टॉप वही रहेगा। तो वैसे मैंने आइटनरी बहुत वैसे बना रखी है कि मतलब कि मुझे ए स्टॉप फिर बी स्टॉप ऐसे चीज़ें देखता हुआ जाऊँ। एंड ये रहा पहला व्यू योकोहामा का। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा। मैंने सोचा था वहाँ पे स्टेशन पे उतर के, पहले मेरा प्लान था कि योकोहामा उतर के देन वहाँ से कुछ ग्रैब कर लेता, बट लॉल मुझे क्या पता था वहाँ से 50 मिनट दूर है वो ये रेड ब्रिक वेयर हाउस। तो फिर वहाँ से स्टेशन से ट्रेन लेके मैं इधर आया हूँ। इधर अभी कुछ दिख नहीं रही एंड मैंने जैसे कॉफ़ी का नाम लिया वहाँ पे देखो टलीज दिख गई मुझे। चलो सबसे पहले टलीज उठाते हैं, देन उसके बाद कहीं चलेंगे। कि सुबह से मैंने कुछ भी लिटरली कुछ भी पानी तक नहीं पिया। मैं सीधा वैसे ही मैं सुबह लेट उठा था, मैं कहा लेट ना हो जाऊँ, तो इस वजह से मैं भाग के बहुत जल्दी आ गया। योकोहामा जापान की एक कोस्टल सिटी है जो टोक्यो से 1 घंटा दूर है सिर्फ। एंड ये बेसिकली जापान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी में से एक है। एंड सबसे पहला जब इंटरनेशनल पोर्ट जो उन्होंने खोला था जापान ने, वो भी योकोहामा के अंदर ही है। एंड मैं उसके लिए ही जा रहा हूँ अभी। पता नहीं मैं भूल गया नाम, बट मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। गूगल मैप्स ऑन है एंड सबसे पहले कॉफ़ी दिन की उठा ली है। एंड लेट्स गो एक्सप्लोर द सिटी ब्रो, एक्सप्लोर। आई गेस इधर इनका पोर्ट बना हुआ है क्योंकि यहाँ से पूरा समुंदर से थोड़ा। एंड यहाँ पे भी बहुत, हाँ ऑब्वियसली जापान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो इधर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लाइक पूरा जापान ही डेवलप्ड है, बट लाइक जैसे टोक्यो है तो उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड कंपनीज, वैसी सेम यहाँ पर भी है भाई। एंड बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड मैं पहुँच गया ये रही रेड वेयर हाउस बिल्डिंग्स। अभी मैंने वो कॉफ़ी ले तो ली, कॉफ़ी पीने के बाद उसे फेंकने की जगह नहीं मिल रही मुझको। कप को कहाँ फेंकूँ, क्योंकि मैं पीता पीता चलता हुआ आ गया। यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, लिटरली वो कप को मैंने टेबल पे रखा वो उड़ के चला गया। वो तो हाँ अभी बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ। मैंने किसी से पूछा कि कहाँ फेंक सकता हूँ, जो भी यहाँ पे ये लगे हुए हैं ये में शॉप्स वगैरह। तो इधर मैंने उनसे पूछा कि ये देख कहाँ फेंकूँ, तो उसने कहा यहाँ पे पता नहीं कहाँ है, उन्हें भी नहीं पता था। बट उस बंदे ने खुद ही ले लिया वो, कह रहा मैं फेंक दूँगा कोई नहीं आप जाओ। ये क्या हुआ। नाइस एक्सपीरियंस। एंड लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। मैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुँच गया। ये है रेड ब्रिक वेयर हाउस। ये बेसिकली ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग है जिसको 90s के आसपास जापान ने इंटरनेशनल कार्गो के लिए खोला था वर्ल्ड के लिए। सो इसका ये सिग्निफिकेंस है। अब तो बेसिकली इधर सारे में नीचे कैफ़ेज़ वगैरह खुल गए हैं, बट उस टाइम पे यहाँ पे
सारे कार्गो का काम हुआ करता था। सोच के देखो क्या कैसी होती होगी तभी जब इधर कार्गो का काम हुआ करता होगा तो। एंड अब तो खैर एक कैफ़ेज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है योकोहामा के अंदर, बट नाइस। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, सामने पूरे के अंदर सी एंड उधर पूरे में शिप्स खड़ी हैं, ये देखो। एक फैक्टर इन बिल्डिंग्स के बारे में, 1 सितंबर 1923 के अंदर कांतो रीजन में बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ गया था, जो मेन लैंड है कांतो रीजन जो है जापान का, उसके अंदर। एंड इन बिल्डिंग्स ने वो भी सह लिया, लाइक 8 मैग्नीट्यूड का आया था, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था कांतो रीजन के अंदर, बट उस टाइम भी ये बिल्डिंग्स ऐसी की ऐसी खड़ी रही थी। तो उससे इतना तो पता लगता है कि भाई इनका आर्किटेक्चर बहुत तगड़ा बना हुआ है। एंड ये सामने कुछ वो शिप में जाने के लिए है रास्ता, मुझे पता नहीं तो ऐसे जा सकते हैं कि नहीं। आई गेस वो सामने टिकट्स वगैरह लिखी हैं, क्या लिखा है, लोग आ जा रहे हैं, जाके आने में क्या ही है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ आई गेस इसके अंदर टिकट्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो अभी देखता हूँ क्या है। ये देखो अरे हाँ, वो बूढ़े अंकल थे टिकट वाले, जाते ही मिल गए तो मैंने उनसे पूछ लिया कहाँ पे जा रही है, होकोहामा स्टेशन कहीं जा रही है, बट फिर मैं अपनी बाकी जगह नहीं कवर कर पाऊँगा अगर ये N10:55 पे चलने वाली है। अभी चलने ही वाली है, बट मुझे बाकी जगह भी जाना है अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, तो वहाँ चलते हैं पहले। चलो लास्ट बाय बाय टू दी रेड ब्रिक वेयर हाउस एंड लेट्स गो अगले स्टॉप पे। अगला स्टॉप क्या है? चाइना टाउन। चलते प्यास लग रही थी, वो तो पता नहीं यहाँ पे वैसे जापान में हर जगह कंपनी, अरे गलती बोल दी, हर जगह ही होते हैं, यहाँ पर भी हैं, दिख गए। उस साइड नहीं थे, बीच की साइड, तो वहीं से 7-Eleven एक्वेरियस उठाई है मैंने। एंड डिहाइड्रेशन के लिए अगर प्यास लगी तो पीऊँगा, पता चला आगे ना मिले, तो इतनी देर से दिख ही नहीं रहा था कोई, एकदम से आया तो फिर मैं सोचा कि उठा ही लेता हूँ, प्यास लग रहा। और अभी एकदम से आया, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, वहाँ पे किसी का वेडिंग का शूट चल रहा था। मैं अपने सेकंड स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ इस योकोहामा जर्नी के, चाइना टाउन। बेसिकली जब 1859 के अंदर जापान ने अपने पोर्ट्स ओपन करे थे, तो बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेडर यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, तो तब से ये कल्चरल मिक्स्ड एपी सेंटर बन चुका है। एंड जिन लोगों को खाना पसंद है भाई, उनके लिए तो ये हेवन है, क्योंकि इधर चारों तरफ खाने की शॉप्स हैं। ये देखो, you can find everything here, सारे चाइनीज़ फूड you can find here। भाई कितना कुछ खाने का भाई, कितना बड़ा मेन्यू। यहाँ पर चाइनीज़ के साथ साथ वियतनामी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका खाना बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, इस वजह से। एंड यहाँ पे बबल टी की तो इतनी दुकान, बबल टी प्लस ये देखो फ्यूचर देखने वाली ये दुकानें तो इतनी सारी हैं यहाँ पे, हर दूसरी शॉप छोड़ के तीसरी शॉप वही है भाई। बट हाँ बहुत एक अच्छी थी। हाँ बेसिकली पांडा बहुत फेमस है ना चाइना में, तो मेजरली शॉप से यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं, ये पांडा बना हुआ है हर जगह। मैंने भी उस पांडा वाली शॉप से अपने दोस्तों के लिए कुछ ख़रीदा है। मेरे को तो ऐसा कुछ शौक़ नहीं है किसी भी कैरेक्टर का, बट हाँ मेरे एक फ्रेंड है उसको पसंद है पांडा, तो उसके लिए ख़रीद लिया कुछ। दिस इज़ माई थर्ड स्टॉप, ये योकोहामा जर्नी का। एंड ये बेसिकली योकोहामा मरीन टावर है। बेसिकली इसको खोला गया था 1961 में,
जो जापान का पोर्ट को खुले हुए 100 साल हो गए थे, उसकी सेलिब्रेशन के लिए इसको खोला गया था। ये लिटरली एक लाइट हाउस है, इससे ये सिग्नल दिया करता था बोट्स को जाने आने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस एंड ये 106 मीटर टॉल है एंड इसके अंदर ऊपर 29 या 38 फ्लोर तक हम लोग जा सकते हैं। एंड अब तो बेसिकली फंक्शनल है, 2008 तक ये फंक्शनल था एज अ लाइट हाउस जो सिग्नल दिया करता था बोट्स को, बट अब ये एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। एंड अब ये ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक बना दिया जिससे तुम पूरा ऊपर पूरी सिटी का व्यू ले सकते हो। लाइक बेसिकली उधर का जो पे एरिया है उसका पूरा व्यू आता है इसके ऊपर से। तो अभी देखता हूँ, मैं ऊपर जाऊँगा एंड ट्राई करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, लिटरली यहाँ पे कोई भी नहीं था एंड मैंने ट्राईपॉड लगाया, लोगों को लग रहा पता नहीं यहाँ पे कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है। सारे यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए इकट्ठे हो गए, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा। एंड अभी सारे के सारे गए हैं, तो अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। स्ट्रगल्स। ऑब्जर्वेटरी में जाने के लिए लाइन लगी हुई है। अभी तो डे टाइम हो रहा है, ऐसा कुछ खास व्यू तो नहीं आएगा, बट देखो। ご来場ありがとうございます。FM 横浜 D10 秒で横浜マリンタワー展望フロアにご案内します。1961年、横浜市民の願いとともに作られたシンボル。以来60年以上にわたり、マリンタワーは人々の思い出を包み、この先も街と港を見守るシンボルであり続けます。それでは横浜の海と空と街並みをどうぞごゆっくりお楽しみください。展望フロアに到着です。命の危険を感じるわ。तो मैं ऊपर आ चुका हूँ 29th फ्लोर पे। ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है इधर एंड 30th फ्लोर पे कुछ और बना हुआ है, अभी वो जाके देख रहा हूँ। एंड इधर से पूरे का व्यू आ रहा है, पूरी सिटी का व्यू आ रहा है। लाइक बेसिकली बे एरिया का आ रहा है मेनली व्यू। एंड यहाँ पे योकोहामा लैंडमार्क, उधर से हम ऐसे ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है एंड वहाँ से पूरे योकोहामा का व्यू आता है। अभी हम लास्ट में जाते हैं उधर जाएंगे। तो अब ये 30th फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं इसके। यहाँ से सीढ़ियाँ बना रखी हैं चढ़ने के लिए, उससे तो एलिवेटर से आ रहा है 29 तक एंड उसके लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं। सो पता नहीं कि क्या क्या बना हुआ है। यहाँ से भी देख इधर से सिटी दिख रही है एंड उधर से बे एरिया दिख रहा है। इधर से देख के सब इतना छोटा छोटा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं डब्बे डब्बे रखे हुए हैं दूर दूर तक। मरीन टावर से उतरने के बाद भाई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था मैं। तो मैं पहले गया फिर खाना खाने, मैंने सोचा क्या खाऊं, आजू बाजू तो सारी जगह नॉन वेज ही मिल रहा था, कुछ वेज नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं इंडियन रेस्टोरेंट ही देखते हैं, बट यहाँ पर एक पास में ही था 10 मिनट की वॉक पे। तो दिल्ली डाइनिंग नाम था इसका, डिसेंट था, अच्छा था। वहीं से अभी खाना खा के जस्ट निकला हूँ, लस्सी पी ली, बहुत नींद आ रही है अब। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉस्मो वर्ल्ड, वो इधर से आधा घंटा दिखा रहा है बाय वॉक। देखो कितनी देर लगती है। मैं अपने 4th स्टॉप के लिए आ चुका हूँ, कॉस्मो वर्ल्ड। बेसिकली अम्यूज़मेंट पार्क है ये, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, अभी अंदर जाके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं। पहले तो उसकी टिकट्स का देखता हूँ।
आई गेस एंट्री फ्री है इसकी, बट पर राइड के हिसाब से हमें टिकट लेनी पड़ती है। वो देखो लोग जा रहे हैं, वाटर राइड्स हैं। आई विल ट्राई भाई डेफिनेटली। ठीक है, वो वो सामने है टिकट काउंटर एंड जाके देखते हैं। अभी तो मेरा एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो रखी थी, इधर पहुंचते के साथ ही दोबारा से चार्ज अप हो गया मैं। तो मैंने भी ले ली इसकी टिकट। विल ट्राई दिस वन। मैं ये वाटर राइड ले रहा हूँ, बट इधर आधे घंटे का वेट है भाई, आधे घंटे का। वो देखो उधर पूरे में लोग खड़े हुए हैं। मेरे पीछे भी भीड़ लग गई इतनी लंबी, बट बहुत गर्मी हो रही है भाई, तो मैंने कहा कि वाटर राइड ही लेते हैं। फाइनली बारी आई गई। अभी यहाँ पे भी जाएंगे, उन्हें देना है। पे सब लोग चिल्ला रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड आ रहा है। ये 5th नंबर पे दिख रहा है 581 मेरा है, बल्कि मैं अकेला गया था, इतने चिल्लाया। नाइस। ये ब्रेक करना होता है वैसे, इधर से हम उधर से ऊपर से आते हैं, देन उसके बाद इधर ये आते हैं 581 वाला 5th वाला मेरा है। अकेले में सारे पागल हो गए मुझे देख के भाई, अरे इतनी देर चिल्ला दिया, ये वो हमसे टूट नहीं रहा रिकॉर्ड, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमकाना। लोग ऊपर हेलो हाय कर रहे हैं, आ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे बाहुबली की तरह। मज़ा आ गया। ये बच्चों का कुछ कार्निवल बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अलग अलग थीम्स पे वो बना रखे हैं। तो अभी मेरा वो कॉस्मो वर्ल्ड से आ गया हूँ मैं। अभी तो मेरा यहाँ से कप नूडल म्यूज़ियम है, उधर जाने का मेरा प्लान था, एंड उसके बाद लैंडमार्क बिल्डिंग पे। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं जाऊँगा, क्योंकि लैंडमार्क बिल्डिंग पे वही ऑब्जर्वेटरी बना रखी है उन्होंने टॉप फ्लोर पे, है ना। वो पहले जापान की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, बट अब उससे भी टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी हैं। बट एक टाइम पे वो भी बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग रह चुकी है, तो उधर से भी ऊपर का व्यू देखना चाहता था। बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब कि इतना कुछ ज़्यादा स्पेशल होगा, लाइक ऑब्वियसली स्पेशल होगा, बट मैंने मरीन वाले उससे देख लिया ऑलरेडी। सो अभी मुझे लगता है कि घर पे जाना ही ठीक है यार, क्योंकि आई एम फ्रीकिंग टायर्ड। तो वो कप वाले में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, कप नूडल वाले में, एंड तो मैं उसे तो स्किप कर ही रहा हूँ, बट लैंडमार्क वाले को भी मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।